Hello everyone. In today's lecture, we will study about input devices and what is input unit of our computer system. Let's start. Okay, so here we will go through some of the important points of what is input unit. So input unit क्या होता है? So it accepts the data from user using different input devices. तो इनपुट यूनिट करता क्या है, ये यूज़र से डेटा को लेता है, राइट. मीन्स हम लोग यूज़र है. यूज़र कौन होते हैं? जो कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, दे आर कॉल्ड यूज़र. सो वी आर द यूज़र, वी आर गिविंग कमांड टू कंप्यूटर. कंप्यूटर सिस्टम को हम लोग क्या कर रहे हैं? कमांड दे रहे हैं. और जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं हम लोग अपने कंप्यूटर को, वो इंस्ट्रक्शंस को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है. डेटा को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, राइट. तो वो एक्सेप्ट करने का जो डिवाइस यूज़ होता है हमारे कंप्यूटर में, उन्हीं डिवाइसेस को हम बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस, राइट. सो इनपुट डिवाइस का या इनपुट यूनिट का यूज ही होता है डेटा को एक्सेप्ट करना यूज़र से, और एक्सेप्ट करके उसको कहाँ पे ट्रांसफ़र करना? कंप्यूटर सिस्टम को ट्रांसफ़र करना, मीन्स प्रोसेसर को ट्रांसफ़र करना, राइट. बिकॉज डेटा का जो भी प्रोसेसिंग होने वाला है वो कौन करता है? हमारा प्रोसेसर करता है, मीन्स सीपीयू करता है, right. So whatever data accepted by the computer system जो भी data accept करता है using input devices और input unit is supplied to the computer system for further processing. आगे का जो उसमें प्रोसेसिंग होना है, उस प्रोसेसिंग के लिए सारा का सारा डेटा हमारे प्रोसेसर को सप्लाई कर दिया जाता है, where our data gets processed, and then after processing we will get the result as output. So in the next lecture also we will go through the output devices or output unit. So this was the major concept of what is input unit. Now some of the common examples I had given here: mouse, keyboard, microphone, which is, we call it as mic in short form, joystick which is used for playing games, stylus or light pen. Light pen or stylus is one type of pen that is used for writing or interacting with smart boards, whiteboards और टच स्क्रीन डिवाइसेस. जितने भी टच स्क्रीन डिवाइसेस होते हैं या फिर स्मार्ट बोर्ड्स होते हैं, वाइट बोर्ड्स होते हैं, इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड्स, राइट. तो उससे इंटरेक्ट करने के लिए हम लोग को स्टाइलस का ज़रूरत पड़ता है. अगर आप लोगों ने स्मार्ट बोर्ड देखा होगा या फिर उस पर क्लास किया होगा, तो यू माइट बी नोइंग दैट whenever we touch the smart board recognizes our touch, है ना. जब भी हम लोग स्मार्ट बोर्ड को टच करते हैं, वो स्मार्ट बोर्ड हमारा टच को रिकग्नाइज करता है, मतलब पहचानता है, राइट. और जो भी टच करके हमने उनको कमांड दिया होता है हमारे सिस्टम को, वो उस कमांड को लेके मीन्स वो डेटा को एक्सेप्ट करके और अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा वो हमको आउटपुट देता है, राइट. सो दिस वाज ऑल अबाउट द input unit. Next, I given some of the figures here, so you can go through it. For example, these are some of the examples of input devices: keyboard, microphone, touchpad. Touchpad is also a type of input device. Touch screen. Touchpad is given in laptops to move the cursor, mouse cursor. बारकोड रीडर, ये आप लोग ने ये अगर मॉल गए हो तो मॉल पे आपने ये देखा होगा, जब भी आप कुछ परचेज करते हो तो उस प्रोडक्ट का जो भी डिटेल होता है वो आप जब पेमेंट करने जाते हो तो उसके पहले उसको क्या किया जाता है? स्कैन किया जाता है, यही बारकोड रीडर को यूज़ करके, राइट. सो दिस इज द यूज ऑफ बारकोड रीडर. देन दिस इज स्टाइलस पेन, सी. This is mouse, joystick for playing games, web camera which captures our video, then fingerprint reader in which it is also known as a biometric device. ये biometric device भी कहलाता है fingerprint reader. Then a scanner, you can see a scanner. It is used to convert hard copy to soft copy. So these are some of the most commonly used input devices. Okay, so in the next lecture we will go through some of the output devices.